सो हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो लास्ट वीडियो में जो है कि हम लोग बात कर रहे थे, हमारे पास जो है रिपीट एंड मिसिंग नंबर में ये हम लोग जो है डिस्कस कर रहे थे। इसमें जो है हम लोगों ने ब्रूट फोर्स अप्रोच और बेटर अप्रोचेस दोनों अप्रोच देख लिए। इसका जो है मिसिंग एंड रिपीटिंग नंबर, इसका जो है कि अ, हमारा जो वीडियो है वो जो है हमारे डीएसए सीरीज के प्लेलिस्ट में है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं ब्रूट फोर्स और बेटर अप्रोच। अगर आप वो लास्ट वाले वीडियोस नहीं देखें तो आपको ये वीडियो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हम लोग जो है इसके अब ऑप्टिमल अप्रोच की बात करने वाले हैं। ठीक है, इसमें जो है ऑप्टिमल अप्रोच है क्योंकि हम लोग जो बेसिकली ये स्ट्राइवर की एसडी शीट को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, इसमें जो है हम लोगों ने ये सारे प्रॉब्लम डिस्कस कर लिए। ठीक है, डे वन के सारे एरेस, डे वन के जितने भी एरेस में प्रॉब्लम सारे डिस्कस कर लिए। अभी जो है हम लोग प्रॉब्लम नंबर इस पे डिस्कस किया जा रहा है, अपना डिस्कशन इस पे चल रहा है। तो इस पे हम लोगों ने ब्रूट और ठीक है ब्रूट और बेटर अप्रोचेस दोनों देख लिए हैं। ठीक है, आज जो है मैं ऑप्टिमल अप्रोच की बात करने वाला हूँ इसमें। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको ऑप्टिमल अप्रोच के बारे में बताना शुरू करता हूँ। बेसिकली ऑप्टिमल अप्रोच जो है हम लोग यूज करने वाले हैं, इसमें क्या करेंगे हम लोग। ठीक है, ऑप्टिमल में इसमें जो बेसिकली हम लोग थोड़ी मैथमेटिक्स की वो करेंगे, मैथ्स का यूज। ठीक है, मैथमेटिक्स का यूज करके जो है इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन हम लोग निकालेंगे। कैसे निकालेंगे चलिए इसको देखते हैं। ठीक है, तो ये जो है हमारा इंट्यूशन है बेसिकली। इसमें जो है जैसे कि आपको बताया गया है, बता दिया हूँ मैंने लास्ट में कि हमारे पास ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, हमारे पास जो ये एरे है, ठीक है, मैं छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूँ। ठीक है, 1 3 2 2 मान लीजिए ये अपने पास एरे है। ठीक है, तो इसमें जो है क्या करना है हम लोग, इसमें जो रिपीटिंग है और मिसिंग है मीन्स फाइंड आउट करना। जैसे अगर ये सॉर्टेड होता तो 1 1 2 3 4 आता, तो यहाँ पे क्या है 1 2 3 है, 4 नहीं है। ठीक है, तो 4 मिसिंग है और 2 क्या है अपना रिपीटिंग है। तो अपने को रिपीटिंग और मिसिंग बताने हैं, अपना एक क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को निकालने के लिए जो हम लोग इंट्यूशन यूज करने वाले हैं वो मैथमेटिक्स में बेसिकली हमने पढ़ा होगा कभी ये फॉर्मूला। ठीक है, समेशन ऑफ एन नंबर। ठीक है, जैसे कि एन नंबर का समेशन, जैसे अगर 1 + 2 + 3 + 4 +, ठीक है, एंड सो ऑन। अगर आप लोगों ने 12th में या 11th में ऐसे ही पढ़ा होगा, टिल एन तक एन नंबर्स हैं, तो इनका जो समेशन होता है वो एन इंटू, ठीक है, n+1 n×n+1/2 ये होता है इनका समेशन, मतलब सम ऑफ एन नंबर। बेसिकली इसको अगर आप कहोगे, ठीक है, तो इसको आप एस एन, सम ऑफ एन नंबर कह सकते हैं। ठीक है, एस एन, इसको क्या कह सकते हैं, सम ऑफ एन नंबर। इसको मैथ्स में ऐसे लिखते हैं। ठीक है, कि सम ऑफ एन नंबर, एन नंबर का सम जब आप एपी जीपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन पढ़ेंगे तो इसमें जो है आपको बताया जाएगा। ठीक है, बेसिकली तो मैं इसका अप्रोच का यूज करने वाला हूँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, इसके बाद जो है हम लोगों को एक और बताया हो गया होगा, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 1² + 2² + 3² मीन्स हम लोग जो है बात करने वाले हैं, ठीक है, स्क्वायर ऑफ नंबर ऑफ सम्स टिल एन। ओके, तो ये जो है बेसिकली हमारे पास n² तक चलेगा, और इसका जो हमारे पास समेशन होता है इसको कहते हैं S2n। ठीक है, S2n, इसका जो होता है हमारे पास वो n इंटू
n plus 1 n 2n. 2n means 2 into n plus 1 होल डिवाइडेड बाय 6। तो अपने पास ये होता है, मैं इसके उसमें नहीं जाऊंगा, डेरिवेशन में बेसिकली ये n है, ठीक है, n कि ऐसे आया, कैसे आया ये, तो ये हमारे पास स्क्वायर ऑफ समीशन ऑफ n नंबर के ये फॉर्मूले हो गए बेसिकली, ये n ये अपना हो गया सम ऑफ n नंबर का, ठीक है। तो इस बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हम लोगों को जैसे कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दो नंबर चाहिए, ठीक है, जैसे कि कोई रिपीटिंग है, ठीक है, कौन सा मिसिंग है, ठीक है। तो अपने को दो नंबर चाहिए, इसके लिए कितने इक्वेशन होने चाहिए, दो इक्वेशन, बेसिकली दो वेरिएबल है तो दो इक्वेशन अपने पास होने चाहिए। तो वो इक्वेशन कैसे बनेगा, इसका जो इंट्यूशन है मैं यहाँ पे समझा देता हूँ, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे भी जो इन्होंने बताया है ये एस एन जो है ये है इंट्यूशन। बेसिकली अगर आपको आर्टिकल पढ़ने का, आपको अगर वो समझ में आता हो तो आप यहाँ पे भी जाके देख सकते हैं, वैसे तो मैं आपको समझा ही रहा हूँ। तो ये इक्वेशन अपना कौन सा बनेगा, जैसे कि अगर जो है हम लोगों ने मैथ्स के थ्रू ट्राई करके बना रहे हैं तो हम लोग जो है एक इक्वेशन बना देंगे, जैसे कि n नंबर का सम है तो इस पूरे एरे का सम कर देते हैं, ठीक है, एरे के एलिमेंट्स का सम। तो वो कितना होगा, एरे सम, इसको ले लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए इसको मैं सूडो कोड भी लिख देता हूँ, बेसिकली इसको इसको हम लिखेंगे हम लोग एरे सम, ठीक है, ARRSM, बेसिकली इसका ये हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा कुछ ऐसा। तो अपने पास ये आ जाएगा एरे सम, ठीक है, एरे के एलिमेंट्स का सम बेसिकली क्या है, जो कि ये है। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, कुछ नहीं, फॉर आई जो है ये अपना 0 to n चलेगा, ओके, बेसिकली ये हो गया। इसमें क्या करेंगे हम लोग, सिंपल सी बात है, जो एरे के एलिमेंट्स हैं उनका सम कर लेंगे, ठीक है, एरे सम एरे में। तो ये क्या हो जाएगा अपना, बेसिकली इसको ऐसे लिख सकते हैं, डायरेक्ट सम करने के लिए इसको बेसिकली अपने लोग ऐसे कर सकते हैं, एरे ऑफ आई। तो इससे क्या होगा, ये अपने पास सम आ जाएगा, ठीक है, मीन्स इस जो एरे के एलिमेंट्स हैं इन सब का सम आ जाएगा। तो एक इक्वेशन कैसे बने, अब इसको जो है इससे घटा देते हैं, ठीक है, मीन जो हमारे पास एरे सम आया तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, मान लीजिए एक इक्वेशन मान लेते हैं x माइनस वाई, ठीक है, क्या हो जाएगा, मीन्स किसको किसको हटाने से आएगा, इक्वेशन वन एरे सम, ठीक है, एरे सम माइनस एस एन, ठीक है, सम ऑफ एन नंबर को। तो इसको अगर मैं घटा दूं, ये वाई है बेसिकली, तो इसको अगर मैं घटा दूं तो ये क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा ये, ठीक है, ये 4 है, बस 4, इसकी साइज कितनी है, अगर n पूछा जाए तो n क्या है, n इक्वल्स टू साइज ऑफ द एरे, ठीक है, क्या आएगा, 4 आएगा, 4 नंबर। तो n कितना होगा, 4 इंटू एन इंटू n प्लस 1 कितना होगा, 5 हो जाएगा बाई 2, ये कितने घंटे जाएंगे, 2, ये कितना आ जाएगा 10, ठीक है, S2n कितना आ जाएगा, बेसिकली n कितना है, 4 है, देन n प्लस 1 5 होगा, 2n प्लस 1
कितना होगा 2 इंटू एन 8, 8 प्लस 1 9, 9/2, तो ये कट जाएगा। ठीक है, ये कितना आ जाएगा 2, सॉरी 2 नहीं, इट्स नॉट 2, सॉरी माय बैड, इट्स 6, ये जो है 6 है यहाँ। ठीक है, तो ये 2, ये 3 टाइम्स कटेगा, 3 3 जा 9 एंड देन 6 30, फाइनल कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। ओके, सो ये तो अपने पास ये आ गया। तो पहला इक्वेशन क्या है, एरे सम, अगर इस एलिमेंट का सम करें कितना है 1 3 4 4 2 6 6 प्लस 2 8, ये ना है 2 4 4 3 7 1 8, तो ये कितना आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा एरे सम, और माइनस ये कितना है बेसिकली इनिशियली एस एन कितना है 10 है, तो 10 ये आ गया अपना, तो क्या हो जाएगा ये -2 हो जाएगा। ठीक है, x माइनस वाई। अब एक और इक्वेशन कैसे चाहिए, तो दूसरे इक्वेशन के लिए इसके स्क्वायर्स का सम और इसके स्क्वायर का सम, जैसे कि इसके स्क्वायर का सम कितना आएगा, एन एलिमेंट के 30 आया है, इसके स्क्वायर का सम कितना 1 का स्क्वायर आप करो 1 ही आएगा, 3 का स्क्वायर 9 आएगा, 2 का स्क्वायर 2 आएगा, सॉरी 4 आएगा, इसका 4 4 8 8 9 17 17 प्लस 1 18, तो ये स्क्वायर का जो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, बेसिकली क्या हो जाएगा ये, तो इसके स्क्वायर का सम, यहाँ पे मान लीजिए एक मैं एरे सम 2 ले लेता हूँ। ठीक है, एरे सम बेसिकली इसको 2 ले लेंगे। ठीक है, इसका क्या करेंगे, इसको बस बेसिकली एरे सम 2 में क्या करेंगे हम लोग, प्लस इक्वल्स टू, अब इसी को 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे, बस एज सिंपल एज दैट। इसको मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे अपने लोग, यस, इसको ऐड कर लेंगे, ये हो गया अपना। ठीक है, तो ये स्क्वायर है, बेसिकली कितना हो जाएगा, एरे सम 2 सम 2 माइनस एस एन 2, ठीक है, एस एन 2 आ जाएगा ये, तो कितना हो जाएगा, एरे सम 2 18, जैसे कि हम लोगों ने देखा था इसका 2 का स्क्वायर 4 4 4 8 8 और इसका 9 17 और एक 18, देन 18 माइनस कितने कर लेंगे, ये कितना है, ये 30 है, तो कितने आ जाएंगे -12, एज सिंपल एज दैट। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, अब इसको आप अगर एक्सपैंड करो, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, ठीक है, एक्स प्लस वाई इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस वाई। ओके, इसको क्या आ जाएगा, ये -12 आ जाएगा। अब जैसे कि हम लोगों ने इक्वेशन ये 1 है, ये इक्वेशन 2 था, ठीक है, सॉरी ये इक्वेशन 2 है, तो ये 12 है, तो x माइनस वाई पहले हमारे पास क्या है, ये है 2 है, -2 है, तो बस कुछ नहीं, यहाँ पे क्या है, अगर हम लोग को एक और इक्वेशन चाहिए x प्लस वाई, तो क्या हो जाएगा, ये जो है यहाँ चला जाएगा, मीन्स अगर इसकी वैल्यू निकालें तो -12 डिवाइडेड बाई -2, ठीक है, तो ये माइनस माइनस कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो हमारे पास एक और इक्वेशन आ गया क्या, कि x प्लस वाई इक्वल्स टू 6, एंड देन इक्वेशन 3 आ गया ये अपने पास। ठीक है, अब इन दोनों को आप जोड़ दो, ये x माइनस वाई है,
ठीक है, और ये x प्लस वाई है, इन दोनों को जोड़ोगे आप तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस इक्वेशन 3। ये कुछ ऐसे लिखते हैं मैथ में। तो बेसिकली ये क्या आ जाएगा, इसको जोड़ोगे आप, ठीक है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 6 और x माइनस वाई इक्वल्स टू -2। इसको अगर मैंने जोड़ा, ठीक है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, अभी मैं इस पेन का यूज करता हूँ, ये दोनों कट जाएंगे क्योंकि माइनस माइनस प्लस है माइनस है, कट जाएंगे क्योंकि कट के 0 आ जाएगा, इन दोनों को प्लस है तो ये क्या आ जाएगा 2x, और ये दोनों जुड़ेंगे क्या आएगा 6 माइनस 2 कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, x कितना आ जाएगा फाइनली, x आएगा 2। ओके, एंड देन इस x की वैल्यू को आप इसमें रख लो इक्वेशन 3 में, ठीक है, तो क्या आ जाएगा 2 प्लस एक्स इक्वल्स टू 6, फाइनली क्या आ जाएगा, सॉरी y मीन्स x की वैल्यू मैंने रखा ना, ये y आ जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा y, बेसिकली y, तो y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 2 इधर चला जाएगा 4, तो हमारे पास मिसिंग और यही ना मिसिंग था, बेसिकली मिसिंग और रिपीटिंग दोनों हमारे पास आ गए। ओके, सो बस यही है अपना, अपने को यही करना है। बेसिकली हमने क्या किया, कुछ नहीं किया, हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने मैथमेटिक्स लगाई इसको रिपीटिंग और मिसिंग को निकालने के लिए। एक बार मैं रिकैप कर दे रहा हूँ। हम लोग जानते हैं एस एन समेशन ऑफ एन एलिमेंट्स क्या होता है, एन इंटू इट इज सिग्नेचर, इट इज अ साइन ऑफ मल्टीप्लीकेशन, एन इंटू एन प्लस 1/2, ठीक है, ये होता है। देन हम लोग ये भी जानते हैं कि 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर देन सो ऑन एन स्क्वायर की जो वैल्यू होती है एन इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6 ये होती है, ठीक है। ये जो है मैथमेटिक्स में है, डिफाइंड है, इसको आप चेक करके देख भी सकते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने एक एनालॉजी लगाई कि बेसिकली दो वैल्यूज निकालने हैं तो दो इक्वेशन चाहिए, तो दो इक्वेशन चाहिए। पहला जो है हम लोगों ने निकाल दिया कि इफ सम ऑफ एलिमेंट्स n है तो एरे के एलिमेंट्स के सम और माइनस इसका सम कितना हो जाएगा बेसिकली, तो x माइनस वाई इसको मान लिया हम लोगों ने, तो इसको निकाला हम लोगों ने, ये आ गया 2, ठीक है। पहले एरे के एलिमेंट्स को सम कर लिया फॉर इस कोड को लिख करके, ठीक है, अपने पास ये है, ठीक है, तो अपने पास ये आ जाएगा। उसके बाद एरे सम क्या हो जाएगा, ये बेसिकली ये एरे सम 2 मतलब स्क्वायर का सम हम लोगों कर लिया, तो ये स्क्वायर का क्या हो जाएगा, ये उसी एलिमेंट का मल्टीप्लीकेशन के सम, ठीक है। तो इसको एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हम लोगों ने मान लिया, ये आ जाएगा अपना एरे सम 2, एरे सम 2 माइनस एस एन 2, तो ये हम लोगों ने घटाया, हम लोगों ने ये एस एन की वैल्यू, ठीक है, ये एस एन की वैल्यू है समीशन ऑफ एन, ये एस टू एन की वैल्यू है, ठीक है, एस टू एन की वैल्यू है स्क्वायर की, तो ये हम लोगों ने रख के यहाँ पे निकाल दिया। ये हमारे पास एक इक्वेशन ए आ गई, एक इक्वेशन ए आ गई। तो हम लोग को पता है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होता है, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, तो हम लोगों ने एक्स माइनस वाई की वैल्यू हम लोग को पता थी, तो यहाँ पे हम लोगों ने इसकी वैल्यू को पुट किया, ये जो है डिवाइड में आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में, तो इधर आ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। डिवाइड में सिंपल सा बेसिक मैथ्स है। एंड देन दो वेरिएबल, अब हमारे पास क्या है, एक इक्वेशन थर्ड है, एक इक्वेशन वन है, दो वेरिएबल दो इक्वेशन, अब हम लोगों ने इसको ऐड किया, 2x है, एक कट जाएगा, x4 आ जाएगा, फिर इसको इस इक्वेशन में रख देंगे, इस इक्वेशन में, देन y कितना आ जाएगा, y हमारा, वैसे इसको सही में कर देता हूँ, ठीक है, बेसिकली y अपना ये आ जाएगा, x अपना ये आ जाएगा, x अपना ये आ जाएगा,
ये वाई है, ठीक है। तो ये आ गया अपना एक्स और वाई। अब सिंपल सी बात है, हम लोगों ने एरे सम और ये कुछ वेरिएबल्स हैं, इनका यूज कर लेंगे हम लोग, हो जाएगा। तो अगर इसकी टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी अगर मैं बात करूं, ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बात करूं तो हम लोग कुछ नहीं, बस एक सिंगल लूप का यूज कर रहे हैं। तो ये वी ऑफ हमारा एन हो जाएगा। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी हमारी, कोई स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की भी हम लोग सिर्फ वेरिएबल्स का यूज कर और कोई इसकी स्पेस यूज नहीं कर रहे, तो वी ऑफ 1 हो जाएगा, ठीक है। और इसको जो है कैसे निकालना, हमारे पास दो इक्वेशन आ जाएगी। जैसे हम लोग मान लेंगे इसको मैं कोड में दिखा देता हूँ आपको, तो ज़्यादा इजी होगा। ऐसे जो है लेट होगा, बस इंट्यूशन आप समझ लीजिए कि हम लोगों ने ये यूज मीन्स टाइम ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, वीडियो की लंबी। सो इसका कोड की अगर मैं बात करूँ, तो इसका कोड जो है बेसिकली मैंने पहले इसका रखा है, इसको समझा देता हूँ मैं आपको। ओके, सो जैसे कि हम लोगों ने ये एस एन की फॉर्मूला पहले से ही लिख रखी है, एन इंटू n+1 n+1, ठीक है, बाई 2। ये हम लोगों ने लिख रखा है पहले से ही, ठीक है। उसके बाद S2n को इन सबको लॉन्ग लॉन्ग ले लिया। बेसिकली मान लीजिए इसकी वैल्यू 10⁴ है, अगर स्क्वायर करेंगे इसके 10⁻² की वैल्यू को, तो ये 10⁸ तक चला जाएगा। इस वजह से इसको हैंडल करने के लिए हम लोगों ने लॉन्ग लॉन्ग ले लिया, ठीक है। ये डिवाइडेड बाई 6 है, n इंटू n+1 इंटू 2n+1 होल डिवाइडेड बाई 6। ओके, पहले सम ऑफ n मतलब कि ओरिजिनली कोई स्क्वायर नहीं है, तब एरे के एलिमेंट्स का सम 0 है। देन उसके बाद स्क्वायर करने के बाद S2n हम लोगों ने ले लिया, ठीक है। SN2 मैंने लिख दिया, बेसिकली S2n या फिर जो भी है वेरिएबल अपने हिसाब से ले सकते हैं। तो हम लोग जो एरे में जा रहे हैं, ठीक है, पहले जो है सिंगल एलिमेंट बिना स्क्वायर के कर रहे हैं, उसके बाद उसी एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके उसका सम ले रहे हैं, ठीक है। देन जैसा मैंने कहा था कि लेट्स कैलकुलेट फर्स्ट इक्वेशन x माइनस वाई। फर्स्ट इक्वेशन ये है, तो x माइनस वाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एरे सम माइनस एस एन। तो ये इसको मैंने वैल 1 दे दिया। ये क्या है अपना x माइनस वाई है, ठीक है, x माइनस वाई है ये इसके इक्वल है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा भी है। और एक इसके इक्वल है, ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के इक्वल है, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है, ठीक है। यहाँ पे जैसे मैंने लिख भी दिया ये कि एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, विच इज एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू एरे सम SN2 स्क्वायर्स का और माइनस SN2। तो ये आ जाएगा अपने पास, ठीक है। ये वैल 1 है, ये वैल 2 है, ठीक है। एंड देन जो है अब जो है हम लोगों को निकालना है कोई एक वैल्यू, ठीक है। तो हम लोगों ने टेम्पररी मान लिया, तो ये एक्स प्लस वाई की वैल्यू आएगी, ठीक है। जैसे कि हम लोगों ने बेसिकली हमारे पास ये आ जाएगा, तो ये जैसे कि मैंने किया था एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई आ गया। तो इसको जो है कि मतलब करेंगे तो कोई एक और वैल्यू आएगी, तो वैल्यू 6 तीसरी इक्वेशन के लिए। तो सेम जो है हमने इसको टेम्पररी में ले लिया, ठीक है, इसको टेम्पररी वैल्यू में ले लिया एक्स प्लस वाई। अब इन दोनों को ऐड कर रहे हैं, ये इक्वेशन है, ठीक है, इक्वेशन 1 ये है, ये इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन 3 है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हम लोगों ने क्या किया है, 1+3 इक्वेशन को ऐड किया है। तो ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई क्या हो जाएगा, 2x आ जाएगा, भाई खत्म हो जाएगा। तो उसी को क्या किया हम लोगों ने यहाँ पे, ठीक है, हम लोगों ने उसके जो मीन्स लास्ट वाले ये और ये इनको ऐड कर दिया है, वैल 1 और टेम्प को ऐड कर दिया और डिवाइडेड बाई 2 कर दिया। उसके बाद 1 वाले इक्वेशन में उसकी एक्स की वैल्यू रख दी, वाई आ गया, एक्स प्लस वाई। बस यही जो है हम लोग को आ गया और इसको जो है हम लोगों ने सबमिट किया है। तो बेसिकली इसका सबमिशन मैं दिखा देता हूँ, ये देखिए अभी 31 मिनट है, ये जो है 100% सक्सेसफुल वर्क कर रहा है। ओके, सो इसमें जो है अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की भी मैं बात करूँ, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, वी ऑफ एन ही है और कोई लूप हम लोग यूज कर ही नहीं रहे, ठीक है। तो बस यही रहा। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अगर आपको आर्टिकल देखना है तो यहाँ पे भी जाके आप देख सकते हैं, स्टाइवर की आर्टिकल्स पढ़े हुए हैं, ठीक है। स्टाइवर की वीडियोस को हम लोग फॉलो कर रहे हैं, तो स्टाइवर के आर्टिकल्स हैं। ओके, सो आई होप ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। और इसे आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, और भी जो लोग जिनको हेल्पफुल कर साथ
शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय बाय, वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, हैव अ गुड डे, बाय।